हाँ जी बेटा, पेज नंबर 45 पर जो हम समझ रहे थे आकारांत इकारांत जो शब्द रूप हैं वो उनको आगे समझते हुए देखिए 46 पेज पर देखिए, अधुना पठन्तु, अब पढ़ें, पूरयन्तु और पूरा करें। प्रथमे वर्गे शब्दाः सन्ति, प्रथम वर्ग में जो शब्द हैं तेषाम अंतिम वर्णा अ, उनका अंतिम वर्ण क्या है? अ है, जो पहले में हमने पढ़े ना। तो अ अकारः अपि कथ्यते, अतः एते शब्दाः अकारान्तः कथ्यन्ते। अकारांत है ये, आ नहीं है, अ है। क्या ये? अ अकारांत। तो जिनके अंत में अ है वो अकारांत। द्वितीय वर्ग में जो दूसरा हमने पढ़ा उसमें लता, ठीक है ना, रमा, ऐसे धरा ये थे, और इनके अंत में क्या था? आकारः अपि कथ्यते, अतः एते सर्वे शब्दाः आकारान्तः कथ्यन्ते। इसलिए शब्द क्या कहलाएंगे? आकारांत, क्योंकि इनके अंत में आ है। तृतीय वर्गे ये शब्दाः सन्ति, तीसरे वर्ग में जो शब्द हैं तेषाम अंतिम वर्णा ई अस्ति, और उनका अंतिम वर्ण क्या है? ई है। इसलिए इनको क्या बोलेंगे? इकारान्तः कथ्यन्ते, इकारांत बोलेंगे, ठीक है ना। और चौथे वर्ग में ये शब्दाः सन्ति, चौथे वर्ग में जो शब्द हैं तेषाम अंतिम वर्णा उ अस्ति, उनका अंतिम वर्ण क्या है? उ, इसलिए उनको बोलेंगे उकारान्तः। एक बार फिर उच्चारण करते हैं, ए वाले शब्द को क्या बोलेंगे? आकारांतः। जैसे बालक है, सूर्य है, आकार। आ वाले को क्या बोलेंगे? आकारांतः। धरा, लता, ठीक है ना। इकारांत वाले को इकारांतः। नदी, मति, मुनि, कपि, ये सारे इकारांत हैं। फिर है उकारांतः, उ वाले, भानु, वधु, मधु, ये सारे क्या हैं? उकारांत शब्द हैं। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में यदा शब्दानां प्रयोगः, जब शब्दों का प्रयोग वाक्येषु भवति, वाक्यों में होता है, तदा तेषां स्वरूपे, तदा उनके उस स्वरूप में परिवर्तन होता है। एतद् परिवर्तनम शब्द रूपम इति, इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? शब्द रूप बोलते हैं, कहते हैं। वयम जानीमः, हम जानते हैं, यत संस्कृते, कि संस्कृत में त्रीणि वचनानि भवन्ति, तीन वचन होते हैं। आकारांत शब्दस्य, आकारांत शब्दस्य, इकारांत और उकारांत जो है शब्दस्य रूपाणि पृथक पृथक भवति। अब जो ये हमने पढ़े हैं इनके अलग अलग रूप होते हैं। आकारांत के अलग होते हैं, इकारांत के अलग होते हैं, आकारांत के अलग होते हैं। अब देखिए हम इन्हीं के बारे में समझेंगे। आकारांत पुलिंग शब्दस्य रूपाणि, आकारांत पुलिंग शब्द के रूप अधोलिखितानि सन्ति, ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु, चाहे ध्यान से पढ़ें और समझें। आदर्श रूपेण, मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में बालक शब्दस्य रूपाणि दत्तानि, बालक शब्द के रूप दिए हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ेंगे हम समझेंगे। बालक शब्द है, तीन वचन दिए ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कहा है ना इसने। तीन वचन होते हैं, तो इसलिए क्या है? अकारांतः पुलिंगे, अकारांत पुलिंग में हम शब्द लेंगे। ये बालक शब्द है, अकारांत है, अंत में ए है और पुलिंग है। इसके रूप कैसे चलते हैं देखिए, देखो बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा, द्वितीय है बालकं, बालकौ, बालकान्, तृतीय है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, चतुर्थी है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, पंचमी है बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, षष्ठी है बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, सप्तमी है बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। अब हमने क्या पढ़ा? ये अकारांत पुलिंग शब्द पढ़ा है, अकारांत पुलिंग बालक। तो जितने भी आकारांत पुलिंग शब्द होंगे आगे हम देखेंगे तो वो सारे बाल शब्द रूप की तरह चलेंगे। अकारांत हों और पुलिंग हो वो सारे इसकी तरह चलेंगे। देखिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। देखो गत पृष्ठे, पिछले पेज पर बालक शब्दस्य लिखितानि रूपाणि दृष्ट्वा, बालक शब्द के लिखे हुए रूप को देखकर अधोलिखित शब्दान, नीचे लिखे हुए शब्दों की विभक्ति वचन अनुसारम लिखन्तु। ये देखिए ये सारे जितने शब्द लिखे हैं ना, ये देखिए ये विभक्तियाँ लिखी हुई हैं इन शब्दों की। शिष्य शब्द की विभक्ति है, सिर्फ हमने क्या करना है, छांटनी है ये कि कौन सी विभक्ति है। अब जैसे शिष्येषु है बालेषु, कपोताभ्याम, बालाभ्याम,
कपोतेन, बालेन, ये इस प्रकार हमने छांट करके नीचे विभक्तियों में ऐसे लिखना है। ये देखिए, देखो प्रथम विभक्ति बालक की है ना, बालकः बालकः, एक वचन में बालकः, द्विवचन में हस्तौ और बहुवचन में शिष्याः, इस प्रकार हमने ढूंढना है। देखो द्वितीय में हरिणम, आविष्कारकौ, शिष्यान्, तृतीया में कपोतेन, कपोताभ्याम, आचार्यैः, चतुर्थी में भोजनाय, मंगलाभ्याम, मधुरेभ्य, पंचमी में विद्यालयात्, क्या आएगा, विद्यालयात्, बुद्धिहीनाभ्याम, आहतेभ्य, षष्ठी में बालकस्य, क्षेत्रयोः, वीराणाम, सप्तमी में नगरे, शरीरयोः, विशेष शिष्येषु, बालकेषु, शिष्येषु, संबोधन में हे वत्स, हे हस्तौ, हे शिष्याः। इस प्रकार हमने ये जो दिए हुए हैं ये शब्दों की विभक्तियाँ दी हुई हैं, सारे हैं पुल्लिंग है ये सारे, लेकिन हमने इनको सब विभक्तियों को छांटकर इधर वचन, द्विवचन और बहुवचन सारे दिए ना इसमें, ये इसमें ऐसे लिखना है। देखो ये देखिए अब आकारांतः शब्दा द्विविधा भवन्ति, पुल्लिंगः नपुंसकलिंगः। आकारांत जो शब्द है वो दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है ना। आकारांत स्त्रीलिंग नहीं होता, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंगः शब्दा यथा नर, गज, राम, शिष्य, कपोत, वैज्ञानिक आदि है, ये सारे क्या हैं, आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। नपुंसकलिंग कैसे चलेगा, आकारांत में फल है, आकारांत है लेकिन नपुंसकलिंग है। पुष्पम, पुस्तक, कार्य आदि, ये सारे क्या हैं, नपुंसकलिंग शब्द हैं लेकिन आकारांत हैं। इनके भी क्या है, जैसे कैसे चलते हैं शब्द रूप, ये आगे समझाए हैं। देखिए आगे, ये देखो जो आकारांत है लेकिन नपुंसकलिंग है तो उसके जो शब्द रूप है उसका शब्द रूप है इस प्रकार चलेगा। देखिए फल की तरह चलेगा, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलै, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयोः फलानाम, फले फलयो फलेषु। हे फल, संबोधन में हे फल, हे फले, हे फलानि। सर्वेषां नपुंसकलिंग शब्दानाम, सभी नपुंसकलिंग शब्दों की तृतीया विभक्ति सप्तमी विभक्ति पर्यंतम, तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक रूप जो है वो पुल्लिंग की तरह ही होते हैं। सिर्फ पहली दो लाइनें चेंज होंगी, बाकी तृतीया से सप्तमी तक सारी पुल्लिंग की तरह जो है वो होंगी। अधुना फल शब्द से रूपाणि इव, अब फल शब्द की तरह पुस्तक, पुष्प और कार्य, एतेषां शब्दानां रूपाणि अभ्यास पुस्तिकायां लिखन्तु। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें, ठीक है। देखिए अब आगे देखो, प्रत्येकं वाक्यस्य समक्षं कोष्टके द्वे पदे प्रदत्ते, ब्रैकेट में दो पद दिए गए हैं प्रत्येक वाक्य के साथ में। उचित पदम चित्वा अरिक्स्थानम पूरयन्तु। देखिए उदाहरण है नरः भोजनेन जीवति, तो इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमने सही क्या है, भोजनेन, ये सही लगा। अब आगे लिखने हैं, डैश उद्यानम गच्छति, भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, भ्रमणाय भर देना है। आचार्यः शिष्याय पुरस्कारम यच्छति, शिष्याय क्या है, शिष्याय, ठीक है ना। यहाँ भ्रमणाय, देखो आगे देखिए, मालाकारः उद्यानात् पुष्पाणि आनयति, उद्यानात्, ये उद्यानात् है। बालकः पठने निपुणः अस्ति, बालकः पठने निपुणः अस्ति, पढ़ने में निपुण। आकारांत स्त्रीलिंग, अब आगे है आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में हम जानेंगे। देखिए लता, धरा, महिला, निशा, शिक्षिका, ये सारे क्या हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे पहले हमने पुल्लिंग का अभ्यास किया आकारांत का, फिर नपुंसकलिंग आकारांत, अब स्त्रीलिंग आकारांत का हम अभ्यास करेंगे। देखिए ये देखो, ये सारे जितने शब्द रूप दिए हैं ये सारे आकारांत स्त्रीलिंग के हैं। वीर, बालिका, अंत में आ है, शिखा, सबके अंत में क्या है, आ है। ये शाम शब्दानाम अंते आकारः, जिस शब्दों के अंत में आकार होता है वे सभी शब्द आकारांत होते हैं। ऊपर लिखे हुए जो सभी शब्द है वो आकारांत स्त्रीलिंग में है, ठीक है ना। आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत पुल्लिंग में कभी नहीं होते, आकारांत स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, देखो अब ये इसका जो है लता है आकारांत, ये लता का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपने पढ़ा भी है, ठीक है ना। देखिए लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभि, लता, यही लताभ्याम, लताभ्य,
लतायः लताभ्याम लताभ्य लतायः, षष्ठी में लतायः लतयो लतानाम, सप्तमी में लतायाम लतयो लताशु, हे लते संबोधन में हे लते हे लते हे लताः। अब ठीक है, एतानि रूपाणि ध्यानेन पठन्तु, इन रूपों को ध्यान से पढ़ो। ये शाम शब्दानाम अंतिम वर्ण, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण आ भवती, आ होता है, लिंगम च स्त्रीलिंग होती और लिंग स्त्रीलिंग होता है, तेसाम रूपाणी लतावत, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण आ होगा और स्त्रीलिंग होंगे तो वो लता की तरह चलेंगे, जो अकारांत होंगे पुल्लिंग होंगे वो बालक की तरह चलेंगे, जो अकारांत नपुंसकलिंग होंगे वो फल की तरह चलेंगे। ये हमने एग्जाम्पल देखनी, ये देखिए आगे, ये जैसे हमने बालक के भरे थे ना, वैसे ही जो शिक्षक जो है, ये देखिए लता के अनुसार जो है ये शब्द रूप दिए हुए हैं जो हमने पढ़े और इनकी विभक्तियाँ दी है, इस हिसाब से हमने क्या है भरना। जैसे शिक्षिका का शिक्षिका है शब्द रूप और प्रथम विभक्ति शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिका, लता लते लताः। दूसरा है मार्गदर्शिका, लताम लते लता, मार्गदर्शिकाम मार्गदर्शिके मार्गदर्शिका। इस प्रकार लता के अनुसार देखिए, इसको पढ़कर किसी के अनुसार हमने इसको फेल करना है बच्चों, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, आपको जो है समझ आया होगा, ये मैं आशा रखता हूँ और आप इसको अच्छी तरह से साफ साफ लिख लेंगे।